अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, आपने बतलाया कि कार्तिक व्रती को पीपल और बड़ के वृक्षों का पूजन करना चाहिए, सो ये पूजनीय क्यों है? ये वृक्ष देव स्वरूप कैसे हुए? इस संदेह का निवारण करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हाँ, मैंने जो आपको बतलाया कि पीपल का वृक्ष विष्णु, बड़ का वृक्ष शंकर तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी के स्वरूप है, यह बात अटल सत्य है। इस संबंध में आपको वह इतिहास सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए शिव और पार्वती जी हास विलास कर रहे थे कि वहाँ अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँच गए और तरह तरह से विघ्न करने लगे। पार्वती जी ने विषय सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख का ध्यान रखते हैं और उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया है, सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, पार्वती जी द्वारा दिए गए इस श्राप के कारण ही समस्त देवता विष्णु, शंकर, ब्रह्मा आदि भी क्रमशः पीपल, बड़ और पलाश वृक्ष स्वरूप हो गए। हे मुनिवर, आपने कहा कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन करना चाहिए, शेष दिनों में नहीं। हमें इस विषय में शंका है, कृपया हमें इस विषय की जानकारी दें कि ऐसा क्यों है। सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना स्मरण करानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न प्राप्त हुए, उनमें कौस्तुभ मणि श्री लक्ष्मी जी विष्णु को प्राप्त हुए। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी बोली कि हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है तो मुझसे आप पहले विवाह क्यों करते हो? सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के पश्चात ही छोटे का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उल्लादक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृशकाय था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने भगवान विष्णु की आज्ञा से उसे अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि गुंजायमान हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी बोली कि हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास के योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक बोले, हे कांते, यह क्या बात हुई? तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? अलक्ष्मी करने लगी, हे स्वामी, जहाँ वेद की ध्वनि होती हो, होम होता हो, यज्ञ होता हो, भगवत भजन होता हो, अभ्यागतों का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य होता हो, स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम से रहते हो, देव पितृजनों का सविधन पूजन होता हो, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होती है, कर्कश वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचार होता हो, गुरु का सत्कार न हो, कामचोर, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ पर निवास हो, ऐसा स्थान ही मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरापान और गोवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उसके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चले। उद्दालक ऋषि कुछ सोचकर बोले, हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बैठाकर उद्दालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने को चले। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्दालक ऋषि न लौटे। अलक्ष्मी अपने आप को स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से वैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे दयालु, यदि आपको मैं प्रिय हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दो, उसे समझाओ और उसे ढाढ़स बंधाओ।
तब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां पहुंचकर उसे धीरज देते हुए बोले कि हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रयदान जान। यहीं पर रह, यह मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही रूप है और मैंने तुझे यह स्थान आज से दिया, तो तू इसी में निवास कर। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरी भी अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होंगी, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्रता को प्राप्त करेगा। ऐसा कह के भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित वैकुंठ को गए। अलक्ष्मी वहीं पर रहने लगी। सूत जी बोले, मैंने श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथु के मध्य संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत कर आनंदित हो उठे। वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन करने हेतु चले। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़े और सुनेगा, वह सभी पापों से दूर रहकर अपने जीवन को अवश्य सुखमय बनाएगा और मोक्ष का भागी बनेगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।